नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आज का टॉपिक है पुलिस का चेहरा। रेडी, स्टार्ट। मध्य प्रदेश के गुना जिले में अतिक्रमण से जुड़े एक मामले में कानूनी कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने जैसा चेहरा दिखाया है उससे एक बार फिर यही जाहिर होता है कि कानूनी दस्तावेजों या नियमावली में चाहे जो दर्ज हो, लेकिन पुलिस अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है। खबर के मुताबिक मंगलवार को पुलिस की टुकड़ी के साथ प्रशासन वहां एक कॉलेज को आवंटित की गई जमीन पर अतिक्रमण को हटाने पहुंचा था। किसान ने कहा कि उसने काफ़ी कर्ज लेकर जमीन पर फसल उगाई है, इसे कटने तक रहने दिया जाए। अगर लंबे समय से इस कब्जे की अनदेखी की जा रही थी तो कायदे से प्रशासन को किसान के इस आग्रह पर गौर करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने जेसीबी मशीनों से फसलों को बर्बाद करना और आपत्ति जताने पर किसान और उसके परिवार को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस तबाही को देखकर किसान और उसकी पत्नी ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या की कोशिश की। इसके बाद वह कार्रवाई फिलहाल रोकी गई और दंपति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल जिस जमीन को लेकर यह समूची घटना सामने आई है वह गुना के ही एक अन्य व्यक्ति के कब्जे में है और उसने पीड़ित किसान को पैसे लेकर उस पर खेती करने की इजाज़त दी हुई है, लेकिन प्रशासन को इस बात की तहकीकात करने और असली आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई और वह सीधे ही ज़मीन खाली कराने के नाम पर फसल बर्बाद करने चली गई। इसके अलावा क्या प्रशासन ने किसी निश्चित अवधि के भीतर जमीन खाली करने के लिए पीड़ित किसान को कोई नोटिस दी थी? अगर उस भूखंड पर काफ़ी समय से कब्जा बना हुआ था तो इतने दिनों तक प्रशासन सोया क्यों रहा और तैयार फसल को बर्बाद करके ही उसे जमीन खाली कराने की क्यों सूझी? उसे इस पहलू पर गौर करने की ज़रूरत तक महसूस नहीं हुई कि जिस दलित किसान पर कहर ढाने वह पहुंची है, मूल रूप से वह अतिक्रमण या कब्जे के लिए दोषी नहीं है, बल्कि उसने अपने गुजारे के लिए करीब 3 लाख रुपए कर्ज लेकर जमीन पर फसल उगाई थी। उसे तबाह होते देखकर उसके भीतर प्रतिक्रिया पैदा हुई हो सकती है, लेकिन इसके मानवीय संदर्भ को समझने के बजाय वहां मौजूद पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उन सब की पिटाई शुरू कर दी। विडंबना यह है कि देश भर में समूचे पुलिस तंत्र पर लगातार उठते सवालों
के बावजूद पुलिस का यह रवैया कायम है। अगर विवादित जमीन पर किसान का कब्जा कानून सम्मत नहीं था तो उसे खाली कराने के लिए कानूनी तौर तरीके का सहारा लिया जा सकता था। अफसोसजनक यह है कि कानून के रखवालों की ओर से ही इस तरह का बेलगाम बर्ताव सामने आता रहता है कि कई बार खुद कानून को ही कसौटी पर खड़ा होना पड़ता है। गुना में जब पुलिस की बेरहमी वीडियो के जरिए फैली और समूचे देश में घटना पर तीखे सवाल उठाए गए, तब जाकर सरकार ने डीएम और एसपी को हटाने का निर्देश दिया। लेकिन अब तक का अनुभव यही बताता है कि पुलिस के इस तरह के बर्ताव में महज कुछ अधिकारियों के तबादले से कोई खास फर्क नहीं आता। जब तक जमीनी स्तर पर पुलिस के व्यवहार और मामलों से निपटने को लेकर सख्त नियम कायदे नहीं बनाए जाते और खुद पुलिसकर्मियों और अफसरों के भीतर उसके उल्लंघन पर अपने खिलाफ कार्रवाई का डर नहीं पैदा होगा, तब तक स्थिति में बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। पुलिस सुधारों का मसला बार बार उठता रहा है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहलकदमी नहीं हो सकी है। स्टॉप।